मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेख सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जी, आज एक और खूबसूरत इस टाइम के लिए खुदावंद ने एक और हमें जो है वो शाम दी ताकि हम खुदावंद की इबादत कर सकें। इस वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और जिम्बाब्वे से तमाम बलीवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। ईदुगोट की तमाम कलीसिया को मैं अप्रिशिएट करता हूं, तमाम फैमिलीज को अप्रिशिएट करता हूं। तो आइए हम देर के बगैर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तिलावत करेंगे और कलाम मुकद्दस में से हम आज देखेंगे जी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत। सो कलाम में मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि यहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां उनके बीच में हूं। हालेलुया, सब बोले आमीन। सो गॉड रिचली ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आए हम दुआ मांगते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और खुदावंद आपको मुबारक कहता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा, जैसा आपके कलाम मुकद्दस में खुदावंद आपने फरमाया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहां पे उनके बीच में हूं। तो आसमानी खुदा, हम ईमान रखते हैं कि खुदा आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा मैं कुछ भी नहीं, आपका रूहुल कुद्दस अच्छा उस्ताद है। खुदावंद हमें लीड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा ताकि सारा जलाल, इज्जत, हशमत और बाजुर्गी आपके नाम को मिले। खुदावंद यीशु जी आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद आप कादर मुतलिक खुदा हैं। आप जो बादशाहों के बादशाह हैं, आप जो खुदावंदों के खुदा हैं। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा है। आपके प्यार के लिए खुदा मैं शुक्रगुजार हूं। आसमानी खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली, तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल जी। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू। और मैं सबसे पहले तो गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो खुदा जो अजीम है, वो जो वादों का सच्चा खुदा है, कादर मुतलिक खुदा है। जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। तो किसी ने ब्रदर बैनम से पूछा कि नबी का अजर क्या है, तो नबी ने फरमाया कि नबी का अजर है नबी का दोस्त होना। हालेलुया। तो वी थैंक गॉड दैट वी आर फ्रेंड ऑफ आवर प्रॉफिट। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम नबी के दोस्त हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है। आए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बादशाहों के बादशाह के लिए, खुदावंदों के खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें तो आपके साथ गवाही शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास्टर अपोस्टल GH सिंधे, वो जो यहाँ पे प्रीच कर रहे थे, उन्होंने प्रीचिंग के दौरान कहा कि व्हाट द डिजायर ऑफ योर हार्ट, राइट डाउन व्हाट द डिजायर ऑफ योर हार्ट, इट शैल कम टू पास। हालेलुया। कि जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है आप लिख लें, खुदावंद आपको आपकी दिली मुराद को पूरा करेगा। क्योंकि ये बात कहां पे लिखी है? ये बात ज़बूर 37 उसकी 4 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो सब दिल की मुरादें खुदा पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिंदा खुदा है। तो उस वक्त मैंने कुछ चीजें जो है वो लिखी मैंने, और उनमें जो है वो मैंने लिखा था कि खुदावंद, कि आप जानते हैं कि यहाँ पर खुदा का शुक्र है कि जिम्बाब्वे के अंदर जो बलीवर्स हैं, हमारे जो पास्टर हैं, बलीवर्स हैं, वो बहुत आला तरीके से जो है वो हमारी टेक केयर कर रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। ये फजल है खुदा का, ये मैसेज की बदौलत है, ये मैसेज की बरकतें हैं। हालेलुया। और तो मैंने वहाँ पे लिखा कि खुदावंद, आप मेरे दिल को जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिशनरी वर्क कर रहा हूँ। तो उसके लिए खुदावंद मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो खुदावंद आप प्रोवाइड करने की कुदरत रखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदावंद की तारीफ है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि खुदावन ने वो मुझे सोर्स दे दिया कि जिसके जरिए से खुदावंत के फजल से जो है वो पैसा आएगा। वो सोर्स क्या है? खुदा ने मुझे जॉब दी है, हालेलुया। और जिम्बाब्वे के अंदर खुदा ने मुझे जॉब प्रोवाइड की, लॉजिस्टिक ऑफिसर की जॉब मुझे दी है। खुदा का शुक्र है, खुदावंत की तारीफ है। आई रियली अप्रिशिएट टू आवर प्रीशियस ब्रदर पॉल। उनकी कंपनी के अंदर खुदावन ने जो है वो मुझे लॉजिस्टिक ऑफिसर की जो है वो मुझे जॉब दी है। ये खुदा का फजल है और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन के फजल से मैसेज बिलीवरों के दरमियान है और इस मैसेज के वसीला से वी आर रिसीविंग वंडरफुल ब्लेसिंग्स। वी थैंक गॉड फॉर द मैसेज, वी थैंक गॉड फॉर द मलाकाइफो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मैसेज के लिए और इस जमाने के नबी के लिए, मलाकी 4 के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के नबी कहते हैं ही कॉल्ड अस, गॉड कॉल्ड अस फॉर द बिग ब्लेसिंग। खुदा ने हमें बड़ी बरकतों के लिए बुलाया है। एंड जीसस क्राइस्ट सेड इन द बाइबल, यीशु मसीह ने बाइबल में फरमाया, फॉर दोज हु बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। उनके लिए जो ईमान रखते हैं सब कुछ मुमकिन है, हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी है आपकी दुआओं के वसीला से, खुदा के फजल से जो है वो खुदा ने जॉब प्रोवाइड की। जो खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदावंद की तारीफ है और जो फजल है खुदा का, वरना मैं तो इस काबिल नहीं था और ना मुझे पता था कि ये इतनी बड़ी जॉब जो है वो मैं हासिल कर सकूंगा। ये खुदा का फजल है, खुदा की शुक्रगुजारी है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भाई पॉल की कंपनी के अंदर उनके साथ काम करना, इट इज अ बिग ब्लेसिंग, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जी बरकत है। सो आज जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी 2 या 3, हालेलुया। जहां 2 या 3 जमा है मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। तो 2-3, हालेलुया। ये 2-3 कौन से वो 2-3 है जिनके दरमियान खुदावंद आ जाता है? कितना बड़ा वादा है सर, हालेलुया। ये नहीं बात हो रही कि वो चर्च में होंगे तो मैं वहां पे आऊंगा, लिखा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इकट्ठे किसके नाम से होने चाहिए? आज तो लोगों ने अपने अपने लेवल लगा रखे हैं, लोगों ने अपने अपने जो है वो अकीदे बना रखे हैं, लोगों ने अपने अपने जो है वो अपने ऊपर एक अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे कोई कहता है मैं कैथोलिक हूं, कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूं, कोई कहता है मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, कोई कहता है मैं यहोवा विटनेस हूं, कोई कहता है जी मैं ओनली जीसस हूं, कोई कहता है मैं पेंटिकोस्टल हूं। नो सर, बाइबल कहती है वी आर क्रिश्चियंस, हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं और क्रिश्चियन है, मसीही है, हालेलुया। इफ यू आर फॉलोइंग द क्राइस्ट यू आर क्रिश्चियन, हालेलुया। अगर आप मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो सर फिर आप मसीही हैं, हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो सर बाइबल को पढ़े तो यीशु मसीह ने जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर फरमाया था, हालेलुया, कि यहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं वहां पर मौजूद हूं। तो ये बात आपको पता है, खुदा ने पुराने अहदनामे के अंदर इसको प्रूव किया, हालेलुया, साबित किया, हालेलुया। तो फिर नए अहदनामे के अंदर भी साबित किया। अभी थोड़ा सा हम पुराने अहदनामे के अंदर चलते हैं। ये 2-3 वाली जो बात है ये कहां पर है, हालेलुया। 2-3 वाली बात जो है वो है सदरक, मीशक, अब्दलनजू, हालेलुया, जो खुदा के नाम पर जो है वो इकट्ठे थे, हालेलुया। वो एक ही नाम पर इकट्ठे थे और वो नाम खुदा का नाम था। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो ये यीशु नाम है, हालेलुया, जो जीसस नाम है, हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, हालेलुया। तो वो उसका नाम नहीं, उसने कहा मैं बाप के नाम से आया हूं, हालेलुया। तो सर याद रखें, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर, हालेलुया, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। ये जो नाम है ये सब नामों से आला है। बाइबल कहती है भाई आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है और वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। तो 2 या 3, तो बाइबल को पढ़े, सदरक, मीशक, अब्दलनजू 3 लोग थे, हालेलुया, और वो वहां पर जमा थे। और जो है अब कहां पर थे ये बाबुल के अंदर, हालेलुया। और वहां पर जो है बाइबल को पढ़े तो आपको पता चलेगा सर, जो बादशाह था उस वहां का, उसने जो है वो एक मूर्त बनवाई और जो है वो पूरे जो है वो बाबुल के अंदर जो है ये नरसिंगा बजाया गया, अनाउंसमेंट की गई कि जो जब साज बजे तो इस मूर्ति को सीधा किया जाए। सब झुक रहे थे मगर 3 लोग नहीं झुक रहे थे, जो सदरक, मीशक, अब्दलनजू थे, हालेलुया। और जब उन तक बात पहुंची, मूर्ति उनके सामने भी आई, हालेलुया, और उन्हें कहा गया झुको इसके आगे। उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत नहीं करते, हम बुतों के आगे झुकने वाले नहीं है, हम तो एक खुदा की इबादत करते हैं, हालेलुया। आज देखें सर, आज तो
चर्चों के अंदर लोगों को नहीं पता कि खुदा कितने हैं। कोई कहता है बाप अलग है, बेटा अलग है, और जो है वो रूहल कुद्दस अलग है। और जब दुआ भी करते हैं, समटाइम भी दुआ भी ऐसे करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहल कुद्दस, तो ये तीन खुदाओं को जाहिर करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है एक ही खुदा है जिसने तीनों सूरतों में काम किया, जिसने बेटे की, बाप की सूरत में, जिसने बेटे की सूरत में, और जो अब रूहल कुद्दस की सूरत में काम कर रहा है, वो एक ही खुदा है। जब आप इफिसियों 4 बाब को पढ़ते हैं, उसकी 4, 5, 6 आयत को स्टडी करें, आपको पता चलेगा एक ही खुदा है। हालेलुया। और एक ही खुदा है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर, सबके ऊपर बाप की सूरत में, सबके दरमियान, दरमियान का मतलब है दरमियानी फिदिया, हालेलुया, और सबके अंदर रूहल कुद्दस की सूरत में, मगर एक ही खुदा है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल ने कहा है कि हर घुटना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह जमीन के जो नीचे है। तो आसमान पर अगर अलग खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा भी अगर कोई खुदा है, तो सर मुझे बताया आसमान पर खुदा है तो वो यीशु मसीह के आगे कैसे झुक सकता है। लेकिन सर जानने की जरूरत है, बाइबल को पढ़े तो आपको पता चलेगा जो पुराने अहदनामे का यहोवा है वही नए अहदनामे का खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। उसकी पावर बताती है, कुदरत बताती है। हालेलुया। उसके काम बताते हैं कि वही खुदावंद है। हालेलुया। तो 2 या 3, हालेलुया, सदरक, मीशक, अबदलनगो, और उन्होंने कहा हम जो है बुतों के आगे झुकने वाले नहीं है, हम नहीं झुकते। और जो है वो सिपाहियों ने कहा होगा, बादशाह के लोगों ने कहा होगा, जो है वो ये देखो सारे लोग झुक रहे हैं, सब झुक रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब अपने अपने अकीदों वाले हैं, इनकी अपनी अपनी मिशनें हैं, इनका अपना अपना निजाम है, ये एका कर सकते हैं, ये बुतों के साथ एका कर सकते हैं, ये जो है वो खुदा के अलावा दूसरे लोगों के साथ एका कर सकते हैं, लेकिन हम एक खुदा की इबादत करते हैं। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम खुदा के आगे झुकने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो जब बादशाह तक ये बात पहुंची, खबर पहुंची कि उन्होंने जो है वो सब तो झुक गए, लेकिन ये सदरक, मीशक, अबदलनगो ये नहीं झुके। हालेलुया। एक और मैं बता देता हूं, दानियल, खुदा का नबी, वो भी नहीं झुका था। जब ये मूर्त बनाई गई सब कुछ, वो भी महल के अंदर था। हालेलुया। लेकिन वो बादशाह का खास बंदा था, और जो उसकी मूर्त थी ना, जो मूर्त बनाई गई थी, ये भी मैं आपको बताता हूं, वो दानियल की सूरत में बनाई गई थी, क्योंकि दानियल नबी ख्वाबों की ताबीर बताता था। और बादशाह ने उसको एक नाम दिया था, बिलशजर। उसने कहा तेरे अंदर इलाहों की रूह है। हालेलुया। तो इसलिए उसको कोई टच नहीं करता था, वो बड़ा खास बंदा था बादशाह का। बादशाह उसको देवता मानता था कि इसके अंदर जो है वो इलाहों की रूह है। हालेलुया। यानी देवताओं की रूह है इसके अंदर। हालेलुया। तो जो उसकी मूर्ति जो बनाई गई थी ना, वो भी देवता की मूर्ति थी। हालेलुया। तो सर अब बताना चाहता हूं, जब बात बादशाह तक पहुंची, सब झुक रहे हैं, मगर 3 लोग ऐसे हैं, इनका अंदाज बड़ा अलग है, इनका रहना सहना बड़ा अलग है। ये बड़ी जो है वो एक अलग किस्म की बातें करते हैं, जैसे आज लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। ये मैसेज बिलीवर, ये अलग बातें करते हैं, ये मेकअप नहीं करते, ये जो है वो ये कहते हैं जी औरत पास्टर नहीं हो सकती। अरे सर हम नहीं कहते, बाइबल मुकद्दस कहती है कि औरत पास्टर नहीं हो सकती। फिर उनको ये इनकी बातें अलग है, ये कहते हैं जी बपतिस्मा जो है वो बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में नहीं। ये मैसेज बिलीवर कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। तो सर मैसेज बिलीवर नहीं कहते, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। और मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप दिखाएं बाइबल में कहां पर है औरत पास्टर है, और कहां पे है बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी को भी बपतिस्मा दिया गया हो बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में। एक बपतिस्मा दिखा दें। कोई माइका लाल, कोई अब्बेदा लाल, कोई नहीं दिखा सकता, है ही नहीं है। बपतिस्मा तो जो हुआ है बाइबल मुकद्दस के अंदर वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। क्योंकि वही तो नाम है, सब नामों से आला है। हालेलुया। तो सर ये उन्हीं को पता है जो कलाम के साथ खड़े हैं। तो हम कलाम के साथ खड़े हैं, हम बाइबल के साथ खड़े हैं, हम मिशनों तंजीमों के साथ नहीं खड़े, हम अकीदों के साथ नहीं खड़े, हम बिशपों के साथ नहीं खड़े, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के साथ खड़े हैं। हालेलुया। आए उसके जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि पहला बाब जब आप पढ़ते, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था
और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। तो सर बाइबल बताती है कि खुदा मुजस्सम हुआ। हालेलुया। तो इसलिए सर जब बादशाह तक बात पहुंची, बड़े अलग लोग हैं। हालेलुया। तो याद रखें, मैसेज बलीवर अलग किए लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया उनमें से निकलकर अलग रहो। किन में से? जो कलाम को नहीं मानते, जो बाइबल को नहीं मानते, जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, निकलकर अलग हो जो इन लोगों से। हालेलुया। बाइबल के साथ खड़े हो जाए। जो बाइबल मुकद्दस कहती है वो कहें सर, जो कलाम फरमाता है वो फरमाए, आप भी फरमाएं। हालेलुया। वही बात करें जो बाइबल मुकद्दस कहती है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के नबी कहते हैं हर इंसान का कलाम फेल हो जाएगा, हर इंसान का कलाम झूठा ठहरे, मगर खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। तो हम खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं। हालेलुया। लोग जो मर्जी कहें हमारे बारे में, वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। हम इन चीजों के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। हम कोई फिक्र नहीं करते इन चीजों की, ना हम इन चीजों की को कह रहे हैं। हालेलुया। हमें एक ही बात की फिक्र है कि हमने कलाम को फॉलो करना है, हमने बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना है। हालेलुया। तो सर बादशाह तक जब बात पहुंची, बादशाह ने महल के अंदर उनको बुलाया। हाँ भाई, सदरक मीशक अब्दुल्लाह, मैंने सुना है कि तुमने जो है वो मूर्ति को सिजदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हालेलुया। ऐसा ही हुआ है। हम बुतों को सिजदा करने वाले नहीं है। हालेलुया। हम एक खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब मरकस 12 बाब के अंदर फरमाया, लोगों ने वहां पे सवाल किया कि अव्वल हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने कहा सुन ए इस्राएल, तेरा खुदावंद एक ही खुदा है। यीशु मसीह ने भी कहा एक ही खुदा है। हालेलुया। यहां पे 3 खुदाओं की तालीम दी जाती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही खुदा है। हालेलुया। और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल को पढ़े तो जब जिसाया नबी की किताब को पढ़ते, जिसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़े, बाइबल कहती है यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। आपको पता चलेगा। हालेलुया। वहां पे लिखा है एक लड़का, हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह दुआ, एक बेटा हमें बख्शा गया। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। तो आगे थोड़ा सा पढ़े तो लिखा है सल्तनत उसके कंधे पे होगी। हालेलुया। और उसका नाम अजीब, मशीह, खुदाए कादर। बाइबल ने कहा है वो खुदाए कादर है। और अबदियत का बाप भी यीशु मसीह को कहा है बाइबल ने। हालेलुया। तो सर 2 बाप तो नहीं हो सकते और 2 खुदा भी नहीं हो सकते, एक ही खुदा है। हालेलुया। तो सर फिर यशायाह की किताब को पढ़े तो आपको पता चलेगा, खुदा ने कहा मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं। तो पढ़े नए को, यीशु मसीह ने दावा किया मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। हालेलुया। तो सर इसलिए सदरक मीशक अब्दुल्लाह ने कहा हम एक खुदा की इबादत करते हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। हम उसके अलावा किसी को सजदा नहीं करते। बादशाह ने कहा तुम्हें मौका देता हूं, फिर एक बार चांस दे रहा हूं तुम्हें। उन्होंने कहा चांस देने की जरूरत नहीं है, हमारा पहला ही फैसला आखिरी फैसला है। हालेलुया। तो सर बादशाह ने कहा 7 बजेंगे, साढ़े 7 बजेंगे, झुक जाना, माफी हो जाएगी। उन्होंने कहा हमें माफी नहीं चाहिए, हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। बादशाह ने कहा आग देखो, इस आग को बढ़ा दिया जाएगा, जो है वो इसमें तुम्हें डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, जल जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे घर वालों का क्या बनेगा? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बनेगा, हमें पता है हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। फिर कहा ना भी बचाए, हालेलुया, ना भी बचाए, हम फिर भी इस मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे, मरना गवारा है। तो सर याद रखे, कलाम के साथ खड़े हो जाएं। अरे सदरक मीशक अब्दुल्लाह ने कहा मरना गवारा है, मगर ये हम अकीदों के आगे, ये मिशनों के आगे, ये बुतों की पूजा करने वाले नहीं हैं। हम खुदा के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और खुदा के नबी कहते हैं अगर आप खुदा के साथ हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। अगर आप उसके कलाम के साथ हैं, वो आपके साथ खड़ा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा। बादशाह ने कहा इन्हें बांधो, इन्हें जो है वो बांधो और इन्हें आग में फेंको। खुदा के नबी ब्रदर बैनम कहते हैं जब ये बातें हो रही थी तो ऊपर से खुदा देख रहा था, फरिश्ते देख रहे थे। हालेलुया। और फरिश्तों ने कहा, जिब्राइल ने कहा खुदावंद मुझे जाने दे ताकि जाकर जो है मैं बादशाह को तेरा मैसेज दूं, पैगाम दूं कि ये खुदा के लोग हैं, इन्हें छूना मत, इन्हें टच मत करना। हालेलुया। बादशाह खुदा ने कहा नहीं। हालेलुया।
और जब मिकाइल फरिश्ते ने कहा मुझे जाने दे, जरा बादशाह की गर्दन जो है वो उड़ा दूंगा मैं जाकर, खुदा ने कहा नहीं। हालेलुया। और फरिश्तों ने कहा, खुदा ने कहा नहीं। हालेलुया। तो सर खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यकीनन, हालेलुया, फरिश्तों ने पूछा होगा कि खुदा हम जानते हैं कि आप सदरक मिशक अब्दुल से प्यार करते हैं, हालेलुया, तो फिर जाने क्यों नहीं देते। हालेलुया। तो खुदा ने कहा फरिश्तों से कि पहले उनका दावा सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा मिकाइल फरिश्ता हमें बचाने की कुदरत रखता है, जिब्राइल फरिश्ता हमें बचाने की कुदरत रखता है, या कोई और फरिश्ता हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदा ने कहा उनका दावा सुनो। उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, इसलिए कोई फरिश्ता उनके लिए नहीं जाएगा, मैं खुद उनके लिए जाऊंगा। हालेलुया। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं वहां पर मौजूद हूं। हालेलुया। तो इसलिए सर बाइबल मुकद्दस को पढ़े। तो जब बादशाह को गुस्सा आया, उन्होंने कहा आग बढ़ा दो। 7 गुना आग बढ़ा दी गई और जो है वो उन्हें बांधा गया। और जो उनको फेंकने के लिए जा रहे थे, जब उनको फेंका सदरक मिशक अब्दुल को, तपश बड़ी ज्यादा थी, आग इतनी ज्यादा थी कि वो जल गए, फेंकने वाले जल गए, मगर जिनको फेंका गया, हालेलुया, वो आग में टहल रहे थे। हालेलुया। क्यों आग में टहल रहे थे? क्योंकि सर खुदा आग में आ गया उनके लिए। हालेलुया। वो जो 2 या 3 खुदा के नाम के लिए खड़े थे, हालेलुया, खुदा के नाम से थे, हालेलुया, इकट्ठे थे, खुदा के नाम पर खड़े थे, खुदा उनके लिए आग में आ गया, वो आग में टहल रहे थे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, आग ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। हालेलुया। क्योंकि जमीनी आग फिनिश हो गई थी, क्योंकि आसमानी आग जो है वो उसमें आ गई। हालेलुया। वहां भट्ठी के अंदर आसमानी आ गई, रूहल कुद्दस, हालेलुया, शिकायना ग्लोरी, खुदा का जलाल वहां पे आ गया। हालेलुया। अब जो है वो थोड़ी देर के बाद बादशाह ने कहा चलो चलकर देखते हैं क्या बना इन तीनों का, जल गए होंगे, मर खप गए होंगे। हालेलुया। लेकिन जब बादशाह ने देखा तो बादशाह के तौर पर कुम गए। हालेलुया। हालेलुया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उन्होंने देखा कि 3 को फेंका, 4 नजर आ रहे हैं। उसने पूछा कितने लोगों को फेंका था? उन्होंने कहा बादशाह सलामत 3 लोगों को। उन्होंने कहा ये तो 4 है, और चौथा कौन है? हालेलुया। जिसकी सूरत आला जात सी है। फिर उसको पता लग गया ये वही खुदा है जिसकी बातें जो है वो कर रहे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा सदरक मिशक अब्दुल का खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। आए जरा नए अदनामे के अंदर चलते हैं। पालूस और सलास, हालेलुया, वो 2 लोग जो के खुदावंत के साथ मुतफिक थे। पालूस रसूल जो खुदावंत के लिए मरने के लिए तैयार था। हालेलुया। वो कहता था जीना मसीह है और मरना नफा है। हालेलुया। वो पालूस जो कहता था कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। हालेलुया। उसने कहा ना तलवार, ना तंगी, ना काल, ना नंगापन, यहां तक के मौत भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कहीं पर भी हैं, आप खुदावंत के नाम से जमा है, खुदा आपके दरमियान आ सकता है, मगर खुदा आपके दिल को जानता है, खुदा आपके इरादों को जानता है। हालेलुया। इसलिए सर खुदा सदरक मिशक अब्दुल को भी जानता था, खुदा पालूस और सलास को भी जानता है। हालेलुया। और जब पालूस और सलास जेल के अंदर थे, हालेलुया, बेड़ियां लगी हुई थी, और जो सब कैदी जो है हो सकता है सो रहे हो, मगर वो भाई सोए हुए थे। उन्होंने कहा हमें तो मौका मिल गया है, हम जाग रहे हैं, चलो मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की परस्तश करते हैं। अरे बेड़ियां लगी हुई लोग जो है वर्शिप कर सकते हैं। जहां तो लोग हाथों से खुले हाथ होते हैं, ताली बजाना पसंद नहीं करते, इन होठों से परस्तश करना पसंद नहीं करते, हालेलुया बोलना पसंद नहीं करते, आमीन बोलना पसंद नहीं करते। उनको तो बेड़ियां लगी हुई थी। हालेलुया। उनके पांव जो थे वो भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हो सकता है उनके हाथ भी जो है वो बेड़ियों में जकड़े हों, लेकिन सर वो आधी रात के वक्त खुदावंत के लिए वर्शिप करना स्टार्ट की। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस कहती है रूहल कुद्दस आ गया,
हालेलुया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। रूहुल कुद्दस क्या है? रूहुल कुद्दस खुदावंद यीशु मसीह है सर। बाइबल मुकद्दस को देखें, पौलुस को जो दमिश्क की राह पर एक रोशनी नजर आई, उसमें से आवाज आई, हालेलुया। पौलुस जो है वो रोशनी देखकर अंधा हो गया। उसमें से आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, खुदावंद तू कौन है? क्योंकि उसको पता है ये ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर खुदावंदी है, हालेलुया। मूसा के दौर के अंदर जाड़ी जल रही थी, आग में से, लाइट में से आवाज आ रही थी, हालेलुया, रोशनी में से आवाज आ रही थी। और वो खुदा, उसने कहा मैं यो हूं सो हूं। तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, बेड़ों का दरवाजा मैं हूं, हालेलुया। इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं, हालेलुया। तो इसलिए सर आसमान से जो उतरी हुई रोटी वो मैं हूं। तो सर याद रखें वो ही है पुराने अहदनामे का यहोवा, नए अहदनामे का खुदावंद यीशु मसीह एक ही है, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब रूहुल कुद्दस वहां पे आया, जो है वो क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की प्रस्तुत कर रहे थे, हालेलुया। उनको पता था हम किसकी इबादत करते हैं, उनको पता था। आज लोग कहते हैं अरे सर देखो ये जो है वो लोग कहते हैं जो तस्लीस को नहीं मानते वो मसीह नहीं है। अरे जाए सर, क्या थका हुआ कीदा है आपका। अरे आपको पता ही नहीं है, बाइबल मुकद्दस को जो नहीं मानते वो मसीह नहीं है। जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते वो मसीह नहीं है, हालेलुया। किसी रसूल ने ऐसी तालीम नहीं दी जो आप दे रहे हैं, किसी नबी ने ऐसी तालीम नहीं दी जो आप दे रहे हैं। कहां से लेके आगे ये सारी चीजें? सर बाइबल को फॉलो करें, हालेलुया। कलाम मुकद्दस को पढ़े, मुकाशफा की किताब आखिरी बाब को पढ़े, वहां पे लिखा ना को बढ़ाए ना को घटाए। तो ना हम बढ़ा सकते हैं ना को घटा सकते हैं। अपनी मर्जी से अकीदे जो है वो बाइबल में मत घुसेड़े, हालेलुया। आप बाइबल को नहीं सिखा सकते सर, बाइबल ने आपको सिखाना है, बाइबल ने हमको सिखाना है, हम बाइबल को नहीं सिखा सकते, हालेलुया। इसलिए हम बाइबल के साथ खड़े हैं, कलाम के साथ खड़े हैं। पौलुस और सलास वो भी 2 लोग थे और कलाम के साथ मुतफिक थे। खुदा का रूहुल कुद्दस वहां पर आ गया, आजाद हो गए, हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आप आजाद हो, खुदा आपको भी आजाद करना चाहता है, हालेलुया। आपको जो है गुनाहों से आजाद करना चाहता है, आपको जो है लड़ाइयों झगड़ों से आजाद करना चाहता है, आपको कर्जों से आजाद करना चाहता है, आपको जो है वो हर तरह की बदी से आजाद करना चाहता है, हर तरह की जो है वो नजासत से आजाद करना चाहता है, हर तरह की अकीदों से, वो अकीदे जो बाइबल के साथ नहीं है, खुदा आपको आजाद करना चाहता है। तो अहद कर ले कि मैंने बाइबल के साथ खड़े होना है, मैंने कलाम के साथ खड़े होना है, मैंने खुदा के साथ खड़ा होना है, हालेलुया। आप कलाम के साथ खड़े हो जाए। नबी कहते हैं अगर आप कलाम के साथ है, खुदा आपके साथ है। सो गॉड रिचली ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो इसलिए सर कलाम के साथ रहें। आए इबादत का जो बाकी हिस्सा है वो भाई हारून जो है वो लीड करेंगे। गॉड रिचली ब्लेस यू। खुश रहें, शाद रहें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े रहें। गॉड ब्लेस यू।